नमस्कार साथियों, मैं हूं किरण कुमार और आप देख रहे हो विजुअल आर्ट विद किरण। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला। पहले हमें समझना है कि ये प्रागैतिहासिक काल होता क्या है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, ये काल दोस्तों वो है जो ऐतिहासिक काल से पूर्व। ठीक है, वो है प्रागैतिहासिक। और ऐतिहासिक कला, प्रागैतिहासिक कला आ जाए तो ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला। ठीक है, इस युग में मानव है ना, वो कहाँ रहता था? प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था। उन्हें मैं बता देता हूँ। प्रकृति निर्मित गुफाओं में निवास करता था। और कला की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, इसका कोई साक्ष्य नहीं है हमारे पास, लेकिन हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मानव जीवन के साथ ही कलाओं का जन्म हुआ होगा। ठीक है, प्रागैतिहासिक मानव ने सारी खोजें अचानक से हुई हैं। जैसे आग की खोज की है, वो लोग पत्थर को रगड़ने से हुई है। ठीक है, लेकिन वो एक अचानक से खोज हुई है। प्रागैतिहासिक काल की कला के अध्ययन की सुविधा के लिए इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से काल हैं? पहला अपना रहेगा पूरा पाषाण। पूरा पाषाण काल, जिसका समय क्या रहेगा दोस्तों? 30,000 से 25,000 वर्ष। ठीक है, अब दूसरा है वो अपने मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल या युग कह सकते हैं। वो अपने रहेगा 25,000 से 10,000 वर्ष। और तीसरा रहेगा उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल, इसका समय रहेगा दोस्तों 10,000 से 3,000 वर्ष। ठीक है, अब बात करते हैं पूरा पाषाण काल, यानी कि मेगालिथिक एज। ये इसे हम मेगालिथिक एज भी कहते हैं। और उसका समय रहेगा 30,000 से 25,000। इस काल के मानव कहाँ रहते थे? प्रकृति निर्मित गुफाओं में अपना निवास करते थे। मानव पूर्ण रूप से जंगली अवस्था में, यानी कि जंगली अवस्था में व्यतीत करता था। उसका अधिकतर समय भोजन की तलाश में रहता था। इस काल का मानव क्वार्टिजाइट, नोट कर लीजिएगा, क्वार्टिजाइट मानव के नाम से जाना जाता था। और इस युग में मानव ने पत्थर, लकड़ी, अड्डी के आदि भद्दे औजार बनाने शुरू कर दिए थे। भारत में सर्वप्रथम आदिकालीन स्थल ब्रुसफुट नामक विद्वान ने, जो कहाँ की थी? पल्लावरम। पल्लावरम कहाँ है? मद्रास है, मद्रास के समीप। पल्लावरम में 1863 नामक स्थान से की थी, जहां 2 शिलालेख अपन को मिले हैं। ठीक है, इस युग के मानव निवास स्थान दक्षिण भारत के चेन्नई में अंगोला और कुडुप क्षेत्र सबसे प्राचीन निवास स्थान माने जाते हैं। मध्य प्रदेश में मोरेना जनपद के पास पहाड़गढ़ शिवरपुर क्षेत्र में भी इनका निवास स्थान माना जाता है। अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल। ये ठीक है, मध्य पाषाण काल का समय क्या रहेगा? 25,000 से 10,000 वर्ष। यह काल मानव पूर्व पाषाण और नव पाषाण युग के मध्य का संधि काल माना जाता है। इस युग को क्या कहा जाता है? संधि काल। मध्य पाषाण काल को हम क्या कह सकते हैं? संधि काल भी कहा करते हैं। संधि अपना नाम ऐसा ही है ना,
हाँ, संधि काल, संधि काल भी कहते हैं। इस युग में प्राप्त औजार, इस युग में है ना प्राप्त औजार को सुडल और ज्यामिति रूप प्रदान किया गया। मिट्टी के बर्तन बनाने की कला भी कोशिश की गई थी, जिसमें कुछ हद तक मानव सफल भी रहा था। औजारों का आकार छोटा होता गया, जिन्हें मैक्रालिथस कहा गया। मैक्रालिथस, छोटे आकार को मैक्रालिथस। मध्य प्रदेश, गुजरात, सिंध, आंध्र प्रदेश, कश्मीर आदि प्रदेशों में परिष्कृत औजार के आधार पर हम यह कहा जा सकता है कि मध्य युगीन मानव सौंदर्य, सहज अभिव्यक्ति और निरंतर प्रयत्नरत रहा था। अब बात करते हैं उत्तर पाषाण काल, यानी कि नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, जिसका समय क्या रहेगा 10,000 से 3,000 वर्ष। इस युग में मानव पशुपालन व कृषि करने लग गया था। नवपाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि कृषि का विकास था। नवपाषाण काल की सबसे अच्छी उपलब्धि क्या थी? कृषि का विकास। इस युग के मानव पत्थरों के औजार और सुडोल रूप उन पर चमकदार पॉलिश की जाती थी। चित्रकला का विकास उत्तर पाषाण काल, नवपाषाण काल में ही हुआ था। चित्रकला का विकास कब हुआ था? ये हुआ था 10,000 वर्ष से 3,000 वर्ष के बीच में, ठीक है। यानी कि कहा जाए तो ये नवपाषाण काल में हुआ था। उत्तर पाषाण युग का खोजा गया स्थल कौन सा है? उत्तर पाषाण युग का खोजा गया वेलारी। नवपाषाण काल कालीन खोजे गए स्थल जहाँ से इस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वेलारी, वायनाड, एक्डाइड, सिंगनपुर, पंचमढ़ी, भीमबेटका, मिर्जापुर, चक्रधरपुर, बुंदेलखंड आदि स्थानों में मिले हैं। मेहरानगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक स्थान है। मेहरानगढ़, जहाँ नवपाषाण युग के अवशेष मिले हैं। यह स्थान वर्तमान में बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में बोलन नदी के किनारे यह स्थल विश्व के उन स्थानों में से एक है जहाँ प्राचीन कृषि एवं पशुपालन संबंधी साक्ष्य हमें मिले हैं। अवशेषों से प्राप्त चलता है कि यहाँ के लोग गेहूं, जौ खेती करते थे तथा भेड़, बकरी व अन्य जानवरों को भी पालते थे। भारत में जैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज 1867 से 68 में पुरातात्विक आर्कीबोल्ड कर्लाइल द्वारा की गई थी और 1880 में आरसी विल व काकबर्न ने विंध्याचल पर्वत श्रेणी में मिर्जापुर के निकट कैमूर पहाड़ी से गुफा चित्रों की खोज की। और है इसके बाद 1883 ईस्वी में कार्बन ने इन चित्रों का सचित्र विवरण एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में प्रकाशित कराया, जिसमें घोड़मगर उत्तर प्रदेश नामक स्थान में गैंडे का आखेट का दृश्य रेखांकित प्रदर्शित कराया है। दोस्तों, ये कुछ खास बातें थी जो आपको मैंने बता दी, लेकिन अब पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल की प्रमुख गुफाएं कौन कौन सी हैं और कौन से स्थान पर हैं। ठीक है, धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है।